नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। आज आप जानते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में भाषण दे रहे थे। महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद अमित शाह ने उसका रिप्लाई किया और वो जो पूरा घटनाक्रम लोकसभा का है वो हम लोगों ने देखा। लेकिन ये जो खबर है ये लोकसभा से जुड़ी हुई नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी से जुड़ी है। खबर आ रही है दिल्ली से दूर, इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक लखनऊ बेंच है, खबर वहां से आ रही है। खबर क्या है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि भाई एफआईआर दर्ज की जाए और गुजारिश ये भी की गई थी कि भाई सीबीआई को मामला दे दिया जाए, तो सीबीआई इस मामले पर अब आगे कार्रवाई करेगी। कहानी क्या है, मामला क्या है? मामला है असल में एक बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी कि राहुल गांधी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, दो देशों की उनके पास नागरिकता, भारत की है और ब्रिटेन की है। ये मामला काफ़ी लंबा है, पुराना है। ये मामला चल रहा था और खबर यह है कि भाई राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, तो जाहिर है वो इस देश में तो सांसद बन नहीं सकते और ये गैर कानूनी है भारतीय कानून के हिसाब से। भारत का कानून आप जानते हैं जो है वो ये है कि भाई एक ही नागरिकता किसी व्यक्ति की हो सकती है, दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, एक मुल्क का पासपोर्ट आप रख सकते हैं, दूसरे मुल्क का नहीं रख सकते हैं। जो विदेशी हैं, मतलब जो भारतीय मूल के लोग विदेश में चले गए, जिन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली, उनके लिए सरकार ने अलग कानून बनाया है, ओसीआई उनको बनाया गया है, ओवरसीज जो उनको राइट्स अलग दिए गए हैं, वो सब है। लेकिन नागरिकता केवल एक ही मुल्क की आपको मिल सकती है। चर्चाएं कई बार चली हैं कि दोहरी नागरिकता इस देश में हो ना हो, लेकिन वो अभी तक कहीं सिरे नहीं चढ़ी। आज भी दोहरी नागरिकता इस देश में गैर कानूनी है। तो उसी गैर कानूनी मामले की वजह से जो मामला की लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गया था, उसमें ये आदेश पारित हो गया है कि भाई अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। असल में इसके पहले कई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे केंद्र सरकार से, वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए। उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया होगा कोर्ट ने। उनको करने के बाद जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने, सिंगल बेंच है, उन्होंने इस आदेश को दे दिया है कि भाई एफआईआर दर्ज की जाए। अब एफआईआर जब दर्ज होगी तो जाहिर है राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या राहुल गांधी अरेस्ट होंगे? राहुल गांधी इसके बाद राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है, ये है सवाल। अब इसमें राहुल गांधी उच्च अदालत जा सकते हैं। राहुल गांधी के पास विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो इस आदेश पर स्टे ले सकते हैं। एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज करने की बात है उसको कोर्ट में जाके वो उस पर चैलेंज करके उसको रुकवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, मतलब मोटी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का रास्ता उनके पास मौजूद है। दूसरा, अगर वो अपील नहीं करते हैं और कोर्ट, अगर हायर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, वो अगर कोर्ट इसको स्टे नहीं करता है तो जाहिर है राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी और उसके बाद जो कानून अपनी कार्रवाई करता है वो करेगा। अब राहुल गांधी के खिलाफ कई सारे मामले इस वक्त चल रहे हैं। कोई मामलों में राहुल गांधी को राहत मिली है, एक मामले में राहुल गांधी को सजा हो गई थी, आप जानते हैं। तो अब ये दूसरा नया मामला जो आया है एफआईआर है और क्रिमिनल ये मामला है। इसके पहले जो डिफेमेशन के मामले थे, और डिफेमेशन में आप जानते हैं कि अधिकतम 2 बरस की सजा थी, वो उनको दी गई थी। ये जो मामला है इसमें ये मामला गंभीर हो सकता है। इस मामले में सजा का भी ज़्यादा का प्रावधान है। तो ये राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ा कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ से सरकार का रुख क्या होगा और जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, उनका रवैया क्या होगा, इस पर बहुत निर्भर करेगा। लेकिन ये जो फैसला आया है ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता देने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है राहुल गांधी। और ये देखिए, ये क्या इत्तेफाक है कि जिस दिन लोकसभा में बहस चल रही थी, जिस दिन महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी का भाषण था, ठीक उसी रोज ये आदेश आया। हालांकि पहले से ये तय होगा, कोर्ट की केसेस तो तारीखें पहले दे दी जाती हैं, तो ये जाहिर है कि इत्तेफाक होगा कि भाई सेम डे तारीख आई है और सेम डे ये फैसला आया है।
अब इसका असर राहुल गांधी की राजनीति पर क्या पड़ेगा, बीजेपी इसको कैसे भुनाने की कोशिश कब करेगी। देखिए, क्योंकि मामला जो है, वैसे तो सारी अदालतें सम्मानित होती हैं, लेकिन हाईकोर्ट का ये फैसला है, हाईकोर्ट का ये आदेश है, तो जाहिर है राहुल गांधी के लिए तो मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी इसकी वजह से। और जितनी ज़्यादा मुश्किलें राहुल गांधी के लिए बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ेंगी। अब राहुल गांधी क्या उसी दमखम के साथ जिस तरीके से वो लगातार लड़ रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, काम कर पाएंगे? क्या ये, अब देखिए, कोर्ट के फैसले पर तो कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस केस को लगातार परस्यू किया जा रहा था, उस केस को परस्यू करने के बाद अब ये बात तो तय है कि बीजेपी और जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहाँ की सरकारें तो लगातार कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी को किसी न किसी मामले में सज़ा मिले, और अंततः सज़ा तो अभी नहीं मिली है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिए गए हैं। तो राहुल गांधी के लिए ये चिंता का सबब होगा, और राहुल गांधी के जो वकील हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो अपने काम पे अब लग जाएंगे कि इस मामले में राहुल गांधी का बचाव कैसे किया जाए और कैसे इस मामले में राहुल गांधी को राहत दिलाई जाए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या जो दूसरे कानूनी विकल्प हैं उनकी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।